वेलकम बैक टू लियो एकेडमी अगेन। दिस इज सूरज कुमार सैनी और आज आप लोगों को आपके एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं। आप सभी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, शुरू होने वाले हैं। बोर्ड के तो अभी शुरू होने वाले हैं, बाकी हो सकता है इंटरनल एग्जाम्स कहीं कहीं स्टार्ट हो चुके हों। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका आंसर कॉपी पे लिखा कैसे जाए और इसमें अच्छे मार्क्स गेन कैसे किए जाएं। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं, आप इस पर काफ़ी अच्छी स्टडी करिए। बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, बस कुछ खास पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए बिना डिले किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको हर एक चैप्टर के नेम, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नेम, उनकी स्पेलिंग के साथ आप याद कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के नेम उनकी स्पेलिंग के साथ आप लाइन टू लाइन याद कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम तो आप याद करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके राइटर्स के नेम, यानी कौन सा चैप्टर किस राइटर ने या कौन सी पोएम किस पोएट ने लिखी है, एग्जैक्ट चैप्टर नेम और पोएट नेम और उनके राइटर्स और पोएट्स के नेम स्पेलिंग के साथ आपको याद रखने, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या जितने भी कैरेक्टर उसमें यूज हुए हैं, जैसे कि एक फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन में कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो आप याद करिए। आपको करना क्या है कि हर एक चैप्टर, मैं क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक सबकी बात कर रहा हूं, तो आप हर एक चैप्टर उठाइए, चैप्टर का नेम लिखिए, चैप्टर के नेम के आगे उसके राइटर का नेम लिखिए, फिर उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जितने हैं वो लिख लीजिए। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये इजीली हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं आप उन कैरेक्टर्स को लिख लीजिए। और उसके बाद उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कोटेशन क्या यूज की गई है, इंपॉर्टेंट कोटेशन का मतलब कोई हो सकता है कोई प्रोवर्ब यूज किया गया हो सकता है किसी का स्टेटमेंट यूज किया हो। जैसे कि इसी चैप्टर में लास्ट लेसन में ही जो हमारे एम हेमल टीचर हैं वो एकदम चैप्टर के एंड में ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, तो ये एक वीवे ला फ्रांस, तो ये एक कोटेशन के रूप में इसको काउंट करेंगे आप, तो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। और जैसे नेल्सन मंडेला क्लास 10th में एक चैप्टर है, तो वहां पर भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जैसे कि ट्विन ऑब्लिगेशन, ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कोटेशन आप निकाल करके लिख लीजिए। उसके बाद उस सारे चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स की समरी आप अगर इंग्लिश में याद कर सकते हैं तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी में याद कर सकते हैं तो हिंदी में याद कर लीजिए। अब ये आपको करना क्यों है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, वो डायरेक्टली सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नहीं होता है, सीधे नहीं पूछा जाएगा कि इनका कैरेक्टर बताइए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो किस चैप्टर का है। लेकिन कब, जब आप चैप्टर के नेम याद करेंगे, उनके राइटर के नेम याद करेंगे, पोएट के नेम याद करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कहीं आपको उस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं किसी कॉर्नर में लिखा हुआ है राजकुमार शुक्ला, क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं लिखा हुआ राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला एक कैरेक्टर है और ये इंडिगो बुक का इंडिगो चैप्टर का एक कैरेक्टर है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंडिगो चैप्टर का है और इंडिगो चैप्टर की समरी आपने पढ़ रखी है। तो आप क्या करें, अगर वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कोई कुछ नहीं, अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो आप उस समरी को उठा करके उस आंसर में लिख दीजिए। तो जहां आप उस क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे, जहां आप उस क्वेश्चन को नहीं करने वाले थे, उस क्वेश्चन को अगर आप समरी में भी लिख दें तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है और आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, यानी कि चैप्टर्स के नेम पता है आपको, उनका कैरेक्टर पता है, उनके राइटर का नेम पता है और समरी पता है, तो उस चैप्टर की पूरी समरी आप लिख डालिए। ठीक है, ये तरीका हो सकता है कि हमेशा पॉसिबल ना हो, यानी हमेशा उसे फुल मार्क्स ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जहां आपको 5 मार्क्स आपके सीधे के सीधे जा रहे थे, वहां आपको 1 नंबर मिल जाएगा या 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से अपनी स्टडी करिए,
24 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं तो 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आप इस फॉर्मूले से स्टडी करिए, पूरे के पूरे चैप्टर की समरी पढ़ कर जाइए, हर एक पोएम का थीम पढ़ करके जाइए। क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको राइटर पोएट के नेम पता है, आप उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर का आंसर लिख दीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए सभी बच्चों को, वो क्लास 10th 12th 11th किसी भी क्लास में हो, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ कोशिश, हाँ बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूँगा क्योंकि लक हमेशा काम नहीं करता है, तो कोशिश करिए, अपनी अच्छी कोशिश करिए और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से कहीं कोई भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं और आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद मुझे बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ। जय हिंद, जय भारत।